बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दोनों हाथों को उठा के कह दे, जो चाहते हो, जो चाहते हो, ज़माने में दबदबा रखना तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। दोनों हाथों को उठा के कह दे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ना कोई तसल्ली ना दिलासा ही करेगा, सैराब मेरे दीन को प्यासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। आइए इज्जत व तकरीम की सजीम शान महफिल मुक़द्दस में अपने दिलों के नेहा खानों में इश्क वफा के जो चिराग जल रहे हैं उसकी लौ को तेज़ करते हैं। फिक्रों और आराइशों के नेहा खानों से निकल करके समातों के ज़रिए दिल के कायनात में इश्क़ मुस्तफ़ा और इश्क़ अहले बैत का चिराग रोशन के लिए मैं गुजारिश गुजार हूँ ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत मौलाना सुहैल अहमद साहब क़िबला मिसबाही से कि वो तशरीफ़ लाए और अपने हुस्न अंदाज़े खिताबत को अपनाएं। इन नशार के साथ हज़रत की बारगाह मोहब्बत में सदाए अर्ज़े तमन्ना के तकमील की मैं दावत दे रहा हूँ। नात का ये दो शेर के है पेशे नज़र सिद्क़ के शाहकार का चेहरा। बोले सुभान अल्लाह। अगर शेर देखिएगा, ये तो सच है कि सोहबत का असर होता है। आदमी क्या है, दरो दीवार बदल जाते हैं। सोहबत का कितना बड़ा फायदा होता है। सुने के है पेशे नजर सिद्क़ के शाहकार का चेहरा। असहाबे, अल्लाह करे कि ये शेर आप तक पहुंच जाए जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। सोहबत का असर होता है। असहाबे कहफ के साथ रहने वाला कुत्ता सिर्फ पहरेदारी में रहा है तो कुरान ने उसकी हैयत बयान कर दी है, किस तरह बैठा था, पाँव किस तरह था, और वो जन्नत में जाएगा। सोहबत का असर देखिएगा। गारे गार को याद कीजिए और शेर उलमा के इस्लाम की समातों के हवाले के है पेशे नजर सिद्क़ के शाहकार का चेहरा। असहाबे पैगंबर के अलमदार का चेहरा। कुर्बत का ये एजाज था जब गार से निकले, था यार के चेहरे की तरह यार का चेहरा। हुक्मरानी मेरे हुसैन की है, हुक्मरानी मेरे हुसैन की है, जिंदगानी मेरे हुसैन की है। ये जो हम आज कलमा पढ़ते हैं, मेहरबानी मेरे हुसैन की है। 30 साल मजहबी जलसों का ऐसा गुजरा है जब अल्लामा अशताक अहमद निज़ामी, खतीब आज़म अल्लामा ज़िया शहबाजी, राज़ इलाहाबादी, हुज़ूर मुजाहिद दौरा रईसुल क़लम अल्लामा अरशदुल क़ादरी, वो तामीर जलसों का मकसद एक जलसा पैगाम्बर के तौर पर आता है इंसान के लिए, नव इंसानी को दर्स देने के लिए आता है एक जलसा। कई रातों की मेहनतें, मशक्क़तें, अज़ियतें को यकजा समेटने के बाद एक जलसा मंजर आम पर आता है। देखिए करबला पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े राइटर है पीर करम शाह ज़री, बहुत बड़े राइटर है। उनकी एक किताब है हकीकत का आईना। उन्होंने लिखा है कि एक हमारी ही वो कौम है जिन्होंने अपने अकाबरीन की रविश को जिंदा रखा है, मगर उन लोगों ने अपनी रविश को किस तरह चलाया है हम उसको नहीं समझ पाए हैं। मोहम्मद बिन कासिम, खालिद इब्ने वलीद, इनायत अहमद काकोरी, अशफाकुल्लाह खान, फजल हक खैराबादी, मोहम्मद बिन कासिम,
ये नई नस्लें जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली है, एक सिलेबस दिया जाता था कि मोहम्मद बिन कासिम कोई है, लेकिन ये पता नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम आया क्यों था। हिंदुस्तान में आज भी सिंध की ज़मीन पर आप जाएंगे तो बाबुल इस्लाम में एक दरवाज़ा है, बाब मतलब दरवाज़ा ही होता है। 92 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का परचम वहाँ पे लहराया था, एक औरत की हिफाजत, एक मुस्लिम की बच्ची की हिफाजत के लिए। रिवायती जलसों से हमें हटकना पड़ेगा, बिल्कुल नजरअंदाज करना पड़ेगा। रात के 1:30 बजने 12:30 बज चुके हैं। मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम नादिर व नायाब लहजा जिन्हें दुनिया कारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी के नाम से जानती है। सबसे खुसूसियत बात यह है कि नबी की नात को नात के अंदाज में जो शख्स पढ़े और सामईन के दिलों में हुजूर की मोहब्बत डाल दे, उस लहजों को की आवाज़ें कानों के जरिए दिलों में पहुंचती है और फिर उसी दिल को मदीना पहुंचा देती है। जमात अहले सुन्नत की वो अजीम शख्सियत जिन्होंने हज़ारों लाखों उलमा पैदा किए हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहब खुदा, उनकी तशरीफ़ आवरी होनी है, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी की होनी है, 1 बजने को है। हमारे गुलाम रब्बानी भाई हैं और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के ज़ेर एहतमाम ये जलसा है। वक्त ज़ाये किए को पढ़ाना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कभी कभी अगर वक्त का लिहाज ना कीजिए तो वक्त आपको अपनी औकात बता देता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस एक बात, और कारी साहब किबला माइक पर आएंगे। अगर दिल इजाजत दे तो आप एक बार कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मिराज फैजाबादी साहब किबला ने एक शेर कहा था, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते, भीगी आंखों से ये मंजर नहीं देखे जाते, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आपको मालूम है कि करबला है क्या? इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हसन की शहादत, हज़रत अली अकबर की शहादत, हज़रत ज़ैनब कुबरा का खिताब के आप पूरे हो गए, लोग खबर में। इमाम हुसैन जब सजदे की हालत हुई थी, इमाम हुसैन ने एक तिलावत की, बस वही तिलावत लफ्ज़, और उसके बाद कारी साहब किबला माइक पर आए, सुनिएगा, और उसी अल्फाज को सुन करके समझ करके न जाने हज़ारों लोग कुर्बानियाँ दे चुके हैं। फ़लस्तीन के एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी, फोटो जिसने अपनी पेशानी पर काला रुमाल बांधा था, उस पर चीज़ लिखी हुई थी, वो क्या थी मालूम है? अल्लाहुम्मा हस्सिन बिक़ज़ाई का। इमाम हुसैन जब सजदे में गए 72 लोगों की शहादत के बाद, और सुनिएगा, याद कर लीजिएगा इस मकसद को। भाईया हमारी बात, इमाम हुसैन सजदे में गए, 72 खुफिया की शहादत के बाद सर को सजदे में रखे और अल्लाह भलाई का जो मुसीबतें आई उस पर हुसैन ने सब्र किया। तस्लीमन ले अमरीका, तेरी तरफ से जो हुक्म आया उस पर उसको हुसैन ने तस्लीम किया। अब जुमला याद कीजिएगा, मालिक हुसैन ने हर चीज पर सब्र किया है, मौला हुसैन राजी है, ये बता कि तू हुसैन से राजी है कि नहीं। चलिए सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ की एक आयत है, जितनी जंगें हुई हैं उस एक जंग की पूरी आयत जो है तफसीर भी है, तौजीह भी है, और उसी की ऐसा लगता है कि करबला ही के लिए ये आयत नाज़िल हुई थी। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू वनक्सिम मिनल अमवाल वलअनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहता है हम ज़रूर भी ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, डर से, खौफ से, भूख से, जान में नुकसान पहुंचा के, फलों में कमी करके। अल्लाह ने करबला में हर चीज़ को रखा। आज फ़लस्तीन के बच्चों को देखिए, न खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी है, न घर रहने के लिए है। ऐसा लगता है कि करबला दोबारा फ़लस्तीन में दोहराई जा रही है। आज यही करबला का मकसद है। कारी साहब किबला का इस्तकबाल कर लीजिए, क्योंकि वक्त, मेरी आदत नहीं है कि मैं वक्त को किसी और, इंशाअल्लाह फिर कभी आया तो सुनाऊंगा। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर लें। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से। अब तो दिल ही नहीं चाह रहा है, अगर दिल इजाजत दे आपका तब मोहब्बत से कह दीजिएगा। फिक्रों की आराइश
आजमाइश के लिए ऐसी महफिलें सजती है। आप बात हुजूर की सुनने के लिए आए हैं, हम बात हुजूर की करने के लिए आए हैं। जिसका मकसद मुस्तफ़ा हो वो कभी अपने मिशन से पीछे नहीं हटता है। बात सरकार की जाएगी, बात सरकार की सुनी जाएगी। दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई ये सोच कर बयान कीजिएगा। एक बच्चे से फ़लस्तीन से पूछा गया कि आप नारा क्यों लगाते हो? जवाब देने वाला तो कोई नहीं होता है। उस बच्चे ने एक मंजरनामा खींचा था कौनैन भाई, और वो 4 मिसरा सुनिएगा। बच्चे ने कहा था कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। हम कम से कम ये तो हो जाएं, अल्लाह का नाम तो ज़बान पर। मैंने आपसे पहले कहा है, जिनके नाम सुनने के काबिल नहीं है वो नाम ले रहे हैं। मेरा रब तो कायनात का सबसे अजीम मालिक है, सब खालिक हकीकी वही है। उस परवरदिगार का नाम अगर हम लेंगे, याद रखिएगा, हम नारे को सिर्फ नारा समझते हैं। जब खालिद इब्ने वलीद ने नारा लगाया तो जंग फतह की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने नारा लगाया तो जंग फतह की थी। याद रखना, तारिक इब्ने ज़ियाद ने नारा लगाया तो जंग फतह की थी। और हमारा रोब दबदबा ऐसा था कि इकबाल चीख करके कहा था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे, एक क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाएं। फलस्तीन के बच्चों से सदा आती है, दिल की धड़कनें आज भी कहती है कि बच्चा बच्चा कहता है अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इस्राइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। हाथों को उठाएं, लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छांव में हुजूर का जलसा गिन रहे हैं। याद रखना, सारे नामों से किनारा कीजिए, सारे नामों से किनारा कीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। आसमां पे चांद कहता है हुजूर, फिर से उंगली का इशारा कीजिए। आसमां पे चांद कहता है हुजूर, फिर से उंगली का इशारा कीजिए। जिसका नाम मिलाद के साथ हो, दोनों हाथों को उठाइए और अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से, जिसका ईमान है, ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर के सत्ते में दी है। क्या कहा मैंने? जिसका ईमान है। याद रखना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाथ उठाने का क्या फ़ायदा है। आप कफील अंबर की बात झुका दीजिएगा, मगर याद रखना, कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ज़र्रा ज़र्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कब अमल किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन तुम्हारी ज़बान गवाही देगी क्या बोला, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी क्या देखा। कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, कल अल्लाह तुम्हारी ज़बान पर मोहर लगा देगा। तुम्हारे हाथ बोलेंगे क्या किया, तुम्हारे पैर बोलेंगे क्या किया। जिस ज़मीन पर तूने किया है वो ज़मीन बोलेगी मौला इसने मुझ पर बैठ करके ये किया है। दिल पर हाथ रख के बोलना, कल क़यामत का दिन होगा, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां औलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये ज़मीन कहेगी मौला सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की जानिब से ज़िक्र हुसैन सजी थी, तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार ज़रूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रही थी। लगा दूं मैं लगाऊं, आप बोलेंगे यही वो रास्ता है जिन रास्तों से गुलाम रब्बानी भाई मुफ्ती साहब क़िबला के साथ मैं गुजरा था, सलमान अज़हरी साहब क़िबला के साथ। तो मैं चाहता हूं कि आज फिर याद आए, कोई उठता है उठने जाए। याद रखना, हम किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठाते हैं, कोई उठाता है उंगलियां उठाए। मगर याद रखना, जब किसी ने अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी से पूछा था
कि आप सूली पर चढ़ करके क्यों मुस्कुराते हो, आपकी ख्वाहिशें क्या है। अल्लामा इनायत अहमद काकोरी ने कहा था, इनायत आया है दुनिया से चला गया है, जिंदगी दुनिया से तो जाना है एक दिन, क्यों ना हम हुजूर के नाम पर मर जाएं, क्यों ना हम हुजूर की इज्जत के लिए मर जाएं। कम से कम वो नहीं कर सकते तो हाथ तो उठा सकते हैं मुस्तफ़ा के नाम पर, ताकि ये शाना भी बोझ ना समझे, ये शाना भी नाश करे। या रसूल अल्लाह, हम किसी ऐरे गैरे के जिस्म से बेबस्त नहीं थे, हम आपके आशिकों के दरमियान लगे हुए थे। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाकर, और मिंबर से लेकर के मसनद तक कफील अंबर देखे ना देखे, अल्लाह जरूर देख रहा है, वो अलीम व खबीर है। याद रखना, किसी का हाथ ना उठे, कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह जिसे तौफीक देखा, एक हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए एक ज़ईफ़ा ने बोली लगाई थी। किसी ने कहा तेरे पास दौलत नहीं है, कहा दौलत नहीं है, कम से यूसुफ के खरीदारों में तो नाम आ जाएगा। हाथ इस नियत से उठाओ कि अगर जान नहीं दे सकते हो, हुजूर के नाम पर लब्बैक का नारा तो लगा सकते हो। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक लब्बैक। सुरखरू होने का, सुरखरू होने का, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए, हम मोहम्मद के लिए, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। याद रखना, जिए नबी के लिए और मरे नबी के लिए, यही तो कार्य इबादत है आदमी के लिए। तो दिल लगाए, अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फैज़ाने इमामे हुसैन, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर ताजे शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ जनाबे कारी साहब क़िबला तशरीफ लाते हैं कि बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए, हम ज़मीन पे रहने वाले आसमां तक आ गए। ये मेरी मेराजे किस्मत का करिश्मा देखिए, जो गए थे लामका उनके मका तक आ गए। है इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। हाज़रीन, चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ है और अभी हज़रत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहब क़िबला का ख़िताब, उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला जो मुल्क हिंदुस्तान के बड़े मायानाज अदीमुल मिसाल ख़तीब हैं, उन हज़रात का ख़िताब आपको सुनना है। आज के मोहब्बतों के साथ मैं हमदर्द क़ौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहब क़िबला का इस्तक़बाल कीजिए मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, और ज़रा बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमामे हुसैन कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अज़ान का वक्त भी करीब है।
और हिंदुस्तान के वो खतीब मिंबर नूर पर हैं कि जितने लोग आप बैठे हुए हैं, इतने लोग तो कई जगहों पर रिसीव करने के लिए जाते हैं कि अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी किस ज़ात का नाम है। और एक बात याद रखें कि पूरे हिंदुस्तान में मैंने बड़े बड़े खुतबा के बाद मजहबी जलसों में नब्बाज किसी को पाया है तो वो ज़ात अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला की है, नब्बाज़ कौम मिल्लत। इंशाअल्लाह उनका खिताब आप सुनेंगे। कुछ शेर कारी साहब क़िबला नाते पाक के पेश करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना